गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते मामि वहरो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सवेरे जहाँ पे कथा विश्राम हुई थी वहीं से सायं को कथा प्रारंभ हो रही है। दोस्तों प्रेम से सुनिए, ये दुर्लभ कथा अत्यंत ही गुणकारी है, लाभकारी है और पापों का नाश करने वाली है। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाए। सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। कहाँ चले? चित्रकूट चले। राम जी को मनाने चले, राम जी को अयोध्या लाने चले। राम दरस बस सब नर नारी जनु करि करन चले तकी बारी। बन सिय राम समुझि मन माही सानुज भरत पया दी जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीता जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेहु लोग अनुरागे उतर चले है गैरथ त्यागे। जाई समीप राख निज डोली राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। अब तात चढ़ो रथ बलि महतारी हुई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली हैं सब लोग सकल सोग कृष्ण ही मग जोगु। हे बेटा भरत,
मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। और सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा तो सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। और करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। असई तीर बसी चले बिहाने, सिंह बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब सिंहपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिय न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? सेना लेकर जा रहे हैं राम जी की तरफ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और जान ही सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राज सुखारी। अब निषाद राज सोच रहा है, वो समझ रहा है कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को ये भरत मार करके सुख से निष्कंटक राज्य करना चाह रहा है। और भरत न राजनीति उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। मतलब निषाद राज इतना चिंता में है कि अभी तो इन्होंने साजिश करके राम को वनवास दिलवाया, अब लगता है कि वो लौट के ना आए तो उनके जीवन को भी हानि पहुंचाने के लिए जा रहा है। और सकल सुरासर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काया चरज भरत यस करही, नहीं बिस बेली अमीय बल परही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है।
भारत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विषय की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहो सजग सब हो। और हथवा सहु बोरहु तरनी की जय घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ और तैयार हो जाओ। नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। ओहु सजो इल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मरई के ठाठा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं जाने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तैरा, समर मरन पुनि सुर सरि तीरा। राम काज छन भंगु शरीरा, भरत पाई निपुमय जन नीचू। बड़े भाग यसी पावई नीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हो रनरारी, जस धवली हो भुवन दस चारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। और जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुटारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जी रहा है। वो मरणासन्न के समान है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाहु। और सुमिरि राम मांगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। अब बेगहु भाई हु सजहु संजो, सुनि रजाय कदराई न को। अब भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, किसने कहा?
निषाद राज ने, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, असुमी राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाई निधनही। निषाद राज को जुहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगनी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सब करही। अंगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनोचित छाड़े। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वो ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो, उछल रहे हो। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहरावत ही जोहारे जाई। और देखी सुभट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल शन माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। भाई हिलावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोज बोले सुभट, वीर अधीर न होही। उसने कहा, निषाद राज ने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हम राम जी के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय में दिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। और दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाओ जुझारू ढोलू। इतना कहत छींक भई बाए, कहु सगु नहीं खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, जुझाऊ
लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। मतलब खेत सुंदर है और जीत निश्चित है। अब बूढ़ू एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न होई है रारी। और राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहाई अस विग्रह नहीं। एक बूढ़ा था साथ में, तो उस बूढ़े ने शकुन विचार कर, पत्रा देख कर या अपने दिमाग से संज्ञान लेकर कहा, अरे भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं, उनको अयोध्या लेने जा रहे हैं और अयोध्या का राजपाट उन्हें देने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, मतलब भरत के मन में राम के प्रति कोई ईर्षा द्वेष नहीं है। और सुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। और भरत स्वभावशील बिन बूझे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, ये बुढ़ा ठीक ही कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते ही हैं। भरत जी शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है, जानते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। गहु घाट भट समिट सब, लेउ मरम मिल जाय। अबूझ मित्र यरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आए। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीनता का है, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेहु सुभाय सुहाये, बैरो प्रीत नहीं दुरई दुराये। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मिग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से कभी नहीं छिपता। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। और मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार नयाने। और मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी मही पहिजा नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजा कर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कही निज नामु, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। जानि राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहो बुझाय मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है।
राम सखा सुनि चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। अगाऊ जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन जोहारू मात महिलाई। ये श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया, नीचे आ गए। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रार्थना की। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम नहीं दई समाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दंडवत करते देखकर, निषाद राज को दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। जैसे भरत लक्ष्मण जी से मिल रहे हो, उसी प्रकार वो निषाद राज से मिल रहे हैं। अब भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाए प्रेम कै रीति। और धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित बर सही बोला। भरत जी निषाद राज को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, और प्रेम की रीति को सब लोग देखकर सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाछ चुई ले सींचा। कही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक पर पूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद राज से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जय जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। राम राम कही जय जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग, बड़ा अच्छा प्रसंग है, बड़ी अच्छी चौपाई है, इसका स्मरण मात्र से सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। जो लोग राम राम कहकर जमुहाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नजदीक नहीं आते हैं। फिर इस निषाद राज को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया था, और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया था। और करम नाश जल सुर सर पाई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। करम नाश जल सुर सर परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।
अब यहां देखिए, कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है या मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। अर्थात गंदा जल भी गंगा नदी में जब जाता है तो वो भी अमृत हो जाता है। तो तब कहिए उसे कौन सिर पर नहीं धारण करता। मतलब कि अगर गंदा जल भी गंगा जी में मिलता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। अब आप सोचिए, क्या वाल्मीकि जी को कुछ आता जाता था, कोई ज्ञान था? लेकिन बस उनको यही ज्ञान संदेश मिला कि मरा मरा जपो राम मिलेंगे, और मरा मरा जपते रहे, वही वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपते जपते, तो अगर सीधा सीधा जपोगे तो राम जी क्यों नहीं कृपा करेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मनोरथ स्वामी। स्वपच खबर खस जमन जले, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यमन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। और नहीं आचिर जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा गा रहे हैं, और उसे सुन सुनकर अयोध्या के नगर वासी सुख पा रहे हैं। और राम सकहि मिली भरत सपेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। और देखी भरत कर सील सनेहु, भान साध त्यहि समय विदेहु। अब आप देखिए कि निषाद राज के मन में भरत जी के प्रति अभी थोड़ी देर पहले क्या भावना थी कि वो राम को मारने जा रहे हैं, और अब राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, बिल्कुल मतलब बेसुध हो गया। विदेह मतलब बिना शरीर का हो गया, जैसे बेसुध हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। और सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। और धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। निषाद राज के मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रह गया। अब आप सोचिए कि आप किसी के प्रति ईर्षा द्वेष के भावना से सामने पहुंचो, लेकिन उसका प्रेम देखकर आप विह्वल हो जाओ, तो उस समय बड़ा मन में संकोच होता है कि बताओ हम इनके लिए क्या सोच रहे थे, लेकिन ये क्या निकले। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर निषाद राज विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल
आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। समुझ मोरि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भजै रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। तो दोस्तों अभी शाम की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। सवेरे फिर हाजिर होंगे। आरती के पहले प्रेम से जपते रहिए, राम राम भजते रहिए। राम जी आपका सभी का कल्याण जरूर करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय प्रीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि सा नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अर सारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दश चौसाद सब ग्रंथन को रस। मुनि जन नन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की, गावत संतन संभ भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी, कागब सुंड करुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, जलन रोग भव भूर यमी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। नीलाम जय श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भामवागम पाणौ महासाय। चारुजापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद
ओम भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमि शैलावदेयं धनुजवनिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वादराणामधीशं रघुपति विभक्तं वादजातं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव अमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च यो न जानामि जमस्व परमेश्वर तन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव शीद परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः ओम मृत्युंजय नमो नमः ओम अघोराय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः ओम शंकराय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम।